दोस्तों, आप रोज YouTube पर कई वैल्यूएबल वीडियोस देखते होंगे, डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम करते होंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे इतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेने के बाद भी क्या आप ट्रूली एक स्मार्ट पर्सन हो, क्या आपका माइंड अपने मैक्सिमम और बेस्ट लेवल पर है, आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब ना है तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आप हमारी बताए हुए तरीकों की मदद से अपने ब्रेन के हाईएस्ट लेवल को छूना और स्मार्ट बनना गारंटीड सीख जाओगे, जिसके लिए आप सबको ये करना सीखना होगा। क्वेश्चनिंग थिंग्स। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को जो चीजें बताई या सिखाई जाती हैं वो उसे ही सच मान लेते हैं। वो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। उन्हें लगता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उन्होंने जो वायरल वीडियो या पोस्ट देखा है वही रियलिटी या सच है, फिर चाहे वो चीज फेक ही क्यों ना हो, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या प्रोपेगेंडा का एक तरफा हिस्सा ही क्यों ना हो, या उनके बड़ों या टीचर्स ने जो बोला है वही सच होगा, या उन्हें जैसा लग रहा है वही सच है। इससे होता यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों का एक ही पर्सपेक्टिव रह जाता है। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देख नहीं पाते, अपने प्रॉब्लम्स के स्मार्ट सोल्यूशंस नहीं निकाल पाते। जो लोग मेजोरिटी लोगों से अलग और बेहतर सोच पाते हैं, इन लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। अब ज्यादा सवाल खुद से और लोगों से ना पूछने से लोगों को चीजें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती, जिससे उनके डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सही डिसीजंस लेने के लिए इनफ नॉलेज ही नहीं होती। तो फिर वो स्मार्टली सोचेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, क्लास में जो बच्चे टीचर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं वही अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। अगर न्यूटन ने खुद से ये सवाल ही नहीं किया होता कि एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो फिर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर ही नहीं किया होता। मगर आपको इतने बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बस आसानी से किसी भी चीज को एक्सेप्ट मत करो, बल्कि चीजों को डीपली समझने की कोशिश करो। प्ले डेली ब्रेन चैलेंजिंग गेम्स। दोस्तों, एडिक्टिव और माइंडलेस गेम्स खेलने से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे आपकी चीजों को याद रखने की पावर, मेंटल हेल्थ और फोकस सब खराब होने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी गेम्स भी होती हैं जिन्हें खेलना न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, जिनसे आपकी मेमोरी बूस्ट और थिंकिंग एबिलिटी स्मार्ट होती है। इनफैक्ट 2015 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में की गई रिसर्च में रिसर्चर्स ने चेस प्लेयर्स की मेमोरी को नॉन चेस प्लेयर्स की मेमोरी से कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो चेस खेलते थे वो ज्यादा चीजों को याद कर पाते थे। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप चेस ही खेलो, बल्कि कई ऐसे गेम्स होते हैं जो आपके ब्रेन को स्मार्ट बनाते हैं, जैसे कि गेम्स लाइक सुडोकू, जिग्सा पजल्स, मोनोपोली, 2048, ल्यूमोसिटी, ब्रेनिटॉन, रिडल्स, स्क्रैबल वगैरह। इन गेम्स को खेलने से आप वक्त के साथ स्मार्टली चीजों को देख पाएंगे और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। जस्ट रीड समथिंग एंड रीड अनयूजुअल। दोस्तों, ये सब हम खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। अगर हम अपने फोकस का क्रेडिट किसी चीज को दें तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा और रीजन डेली रीडिंग भी है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि रीडिंग हमें सिर्फ और ज्यादा इंटेलेक्चुअल ही नहीं बनाती, बल्कि रीडिंग हमारे ब्रेन का फोकस भी बढ़ाती है। इवन ईयर 2009 में साइंटिस्ट टिमोथी केलर एंड मार्शल ने दुनिया के सामने एक एविडेंस रखा कि रीडिंग से हमारा ब्रेन फिजिकली रिवायर करता है और साथ ही हमारे ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर ज्यादा बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो आप अपने पर्सपेक्टिव को चैलेंज करके अपने ब्रेन में नई या इम्प्रूव इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर रहे होते हो और उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, जो आपके ब्रेन के पार्ट्स को एक साथ एक्टिव कर देता है। रीडिंग करना ऐसा ही है जैसे आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जिम जाकर एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही रीडिंग करने से आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। यही वजह है कि वर्ल्ड के स्मार्ट और सक्सेसफुल लोग आपको बुक्स पढ़ते हुए दिखाई देंगे। कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ट्राई न्यू थिंग्स। दोस्तों, आप बच्चे से मैच्योर पर्सन में कैसे डेवलप हुए? आप स्कूल गए, आपने नई लैंग्वेजेस सीखी, नए सब्जेक्ट्स पढ़े, नई स्किल्स सीखी, इन चीजों के बारे में जाना जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस, लाइफ, क्या क्या नहीं सीखा। तो आपके ब्रेन के लिए कितना चैलेंजिंग था, लेकिन इन सब चीजों को समझने के बाद ही आप एक समझदार इंसान बन पाए। इसलिए बोलते हैं कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड इंसान में काफी डिफरेंस होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ नया सीखना ही छोड़ देते हैं, जबकि खुद को अपग्रेड करते रहना ही हमारा गोल होना चाहिए। जो लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं वही लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपको लर्निंग के प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। थिंक मोर रैशनली, लेस इमोशनली। दोस्तों, एक स्मार्ट पर्सन होने का मतलब ये है कि आपके साथ चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप इमोशनली कैसा भी फील कर रहे हो, इन सब के बाद भी आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाओ। इस स्किल को डेवलप करने का तरीका यह है कि आप अपने डेली लाइफ के डिसीजंस पर फोकस करो और देखो कि आप इन्हें इमोशंस में आके ले रहे हो या रैशनली ले रहे हो। यहाँ आपको बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब भी आप किसी काम को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट यानी टालमटोली करो या गुस्से में आकर किसी से बात करो, तो एक सेकंड रुक कर खुद से सोचो, क्या आप अभी स्मार्टली बिहेव कर रहे हो या अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने दे रहे हो। इस टाइम वो डिसीजंस लो जो लेना सही है। इस चीज की प्रैक्टिस से आपका माइंड कंट्रोल में आने लगेगा और
और आप मुश्किल सिचुएशन में इमोशनली नहीं बल्कि स्मार्टली बिहेव करने लगोगे। स्लीप सफिशिएंट। दोस्तों, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग रेम स्लीप में एंटर कर पाते हैं, जिसे हम गहरी नींद बोलते हैं, वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, कुछ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। अगर आप अपने ब्रेन को ये काम सही से नहीं करने दोगे तो आप स्मार्टली बिहेव कैसे कर पाओगे। इसीलिए अपने माइंड और बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट दो। इसीलिए स्मार्ट लोग क्विक होने के साथ साथ क्रिएटिव भी होते हैं। बिना लेट नाइट तक फोन चलाए और पूरी 6 से 8 घंटे की स्लीप से आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।